क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, पिछले क्लास में देखा था रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पहला इसी तरह सिलेबस लिखे थे, इसी तरह सिलेबस लिख दिए थे। और उसमें पहला चैप्टर पढ़े थे कौन चीज़, मैट्रिक्स पढ़े थे पिछले, इसका पिछले वीडियो में कौन चीज़ पढ़े थे, मैट्रिक्स। आज यहाँ क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट डे है, इसका हम सिलेबस भी लिख दिए हैं। देखिए नंबर सिस्टम में हमको कौन कौन चीज़ पढ़ना है, उसका चैप्टर दिया गया है। तो पहला चैप्टर कौन है, डिवाइजर। दूसरा कौन है, यूनिट डिजिट। तीसरा कौन है, रिमाइंडर थ्योरम। चौथा कौन है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूबिक रूट्स। पांचवा कौन है, एलसीएम एंड एचसीएफ। छठा कौन है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। और सातवां क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। आठवां क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। नौवां पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। और 10वां होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 11वां होगा बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम। 12वां होगा नंबर ऑफ जीरोज। और 13वां जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसका हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे नंबर सिस्टम में इसका ऐसे। और 14 कौन है, मिसलेनियस। अब अरिथमेटिक का जो सिलेबस है उसमें क्या है, उसका चैप्टर कौन कौन चीज है। पहला पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ डीपली पढ़ना है। यहाँ क्या करना है, इसका बेसिक क्लास करना है। और यहाँ इसका क्या है कि कंप्लीटली यहाँ इसमें कंप्लीट होगा इसका, यहाँ डीपली रूप से इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद एलिगेशन पढ़ेंगे। एलिगेशन के बाद पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज के बाद पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ेंगे 5 नंबर में टाइम एंड डिस्टेंस। 6 नंबर पढ़ेंगे परसेंटेज। 7 नंबर में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। 8 नंबर में पढ़ेंगे एसआई एंड सीआई। 9 नंबर पढ़ेंगे डिस्काउंट। और 10 नंबर में स्टॉक एंड शेयर। और 11 नंबर में पार्टनरशिप। ये मेरा क्या रहा, ये मेरा है टॉपिक। ये इन सारे चैप्टर को पढ़ना है। ये नंबर सिस्टम का यहाँ तक टॉपिक है। और ये टॉपिक कौन चीज का है, अरिथमेटिक का। तो एडवांस का नहीं लिखे हैं, एडवांस का जिस वक्त स्टार्ट करेंगे उस वक्त लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड में भी जगह नहीं था, इसलिए एडवांस जिस वक्त पढ़ाएंगे उस वक्त उसका सिलेबस चैप्टर इसी तरह लिख देंगे। आज क्या करते हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चीज, डिवाइजर। इसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिवाइजर। हाँ, एक और बात, एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी का एग्जाम डेट जो आ गया है उसमें क्या कर रहे हैं कि हम तो सीरियल शुरू से रीजनिंग का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाए हैं, लेकिन अगला क्लास जो रीजनिंग का होने जा रहा है वो सिलोजिज्म होगा, क्योंकि सिलोजिज्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। तो इसके बाद का जो हमारा रीजनिंग होगा, हम कैसे क्लास लेंगे, मैथ का एक चैप्टर खत्म होगा फिर रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, मैथ का एक चैप्टर खत्म होगा फिर रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। इस तरह से हमारा क्रम चलते रहेगा और सीरियली वाइज इसी तरह से चलेगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। हाँ, तो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिवाइजर। क्या चीज स्टार्ट कर रहा है, चैप्टर डिवाइजर स्टार्ट कर रहे हैं। डिवाइजर को देखिए, इसको हम क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं। डिवाइजर को देखिए, पिछला क्लास अगर देखना है, पिछला वीडियो देखना है तो ये चैनल पर आप इस चैनल को क्लिक कीजिए। इस चैनल पर आपको सारा क्लास प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। आइए कौन चीज स्टार्ट कर रहे हैं, डिवाइजर। कौन चीज, डिवाइजर्स, DIVISORS, डिवाइजर्स। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भाजक। हिंदी में क्या कहेंगे, भाजक। अब देखना है कि सबसे पहले तो भाजक क्या है इसको समझेंगे, भाजक। तो ध्यान दीजिए, एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेंगे तब जाकर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 12 के कुल कितने भाजक, 12 के कुल कितने भाजक, कितने भाजक हैं
वे कौन कौन है और वे कौन कौन है और वे कौन कौन है। याद ध्यान देना 12 का हमको पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, याद देखेंगे 12 का हमको क्या पूछ रहा है, सॉरी 12 का क्या पूछ रहा है, भाजक। 12 का भाजक, हमको भाजक को समझना है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए कह रहा है क्या, ठीक से इधर देखना, 12 के कुल कितने भाजक, 12 के कुल कितने भाजक, ओ सॉरी 12 के कुल कितने भाजक है और वे कौन कौन है। हाँ, तो पहले ये बात देखा कि 12 को यह समझना है कि 12 को कौन कौन संख्याएं हैं सो काट रही है, 12 को कौन कौन संख्याएं हैं सो ठीक से देखना। यहाँ भाजक का डिफिनीशन समझ रहे, भाजक क्या है वो समझ रहे। 12 के कुल कितने भाजक, ओ सॉरी 12 के कुल कितने भाजक हैं और वे कौन कौन है। तो यह ध्यान देंगे, यहाँ देखो बाबू यह ध्यान दो, 12 को पहले ये चेक करेंगे 12 को कौन कौन काट रहा है। तो 12 को एक काट रहा है, 12 मर्तबे ऐसे 12 में लगाएंगे तो 1 1 से कट गया, 2 मर्तबे कट गया, तो पूरा पूरी काट रहा है। यानी 12 को कौन कौन काट रहा है, 12 कौन कौन काट रहा है, एक काट रहा है, फिर कौन काट रहा है, 2 काट रहा है पूरा पूरी। 12 को पूर्णतः कौन कौन काट रहा है, 2 काट रहा है, फिर कौन काट रहा है 12 को, देखो 2 से भाग लगा रहा है 12 में, 2 6 जा 12, 2 काट रहा है 12 को पूरा पूरी, शेष फल नहीं बचना चाहिए, शेष कितना आना चाहिए 0, यानी पूरा पूरी कौन काट रहा है। फिर देख रहा है 3 काट रहा है क्या 12 को, 3 चौका 12, हाँ काट रहा है, शेष फल 0, यानी 3 भी पूरा पूरी काट रहा है। और कौन काट रहा है इसी तरह बाबू, इसी तरह 4 भी काट रहा है, इसको पूरा पूरी काट रहा है। उसके बाद कौन, 5 तो नहीं काट रहा है, 5 नहीं काट रहा है, फिर कौन काट रहा है 6 काट रहा है इसको पूरा पूरी 12, और फिर कौन काट रहा है एक 12 काट रहा है, एक 12 काट रहा है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखते हैं 12 के कुल कितने भाजक हैं और वे कौन कौन है, ये तो प्रश्न है हमारा, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं भाजक क्या होती है। तो भाजक क्या होती है कि किसी भी संख्या को जो संख्याएं पूरा पूरी काट देती है, किसी भी संख्या को जो संख्याएं पूरा पूरी काट देती है वही संख्याएं सब क्या कहलाएंगे, उस संख्या का, यानी इसमें कोई है 12 का भाजक, यानी 12 का भाजक कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 6 और 12। समझ में आया क्या पूछ रहा है हमको, भाजक मतलब समझ में आया, यानी किसी संख्या को कौन कौन पूरा पूरा काट रहा है वही हमारा भाजक हो जाएगा। तो 12 का भाजक कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, क्या हो गया 12 को पूरा पूरा नहीं काट रहा है सब, 1 काट रहा है पूरा पूरी, 2 काट रहा है पूरा पूरी, 3 काट रहा है पूरा पूरी, 4 काट रहा है, 6 काट रहा है, 12 भी काट रहा है पूरा पूरी। तो यानी 12 का हमारा भाजक कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 6 और 12, यही हमारा क्या कहलाता है भाजक। यानी वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः काट दे, यानी शेषफल 0 बचे, यानी शेषफल कोई संख्या न से, यानी पूरा पूरी काटने का मतलब क्या, शेषफल 0, तो उस संख्या को क्या कहेंगे, जो हमारा संख्या रहेगा उसका भाजक, यानी 12 का भाजक हो गया 2 3 4 6 और 12। समझ में आ गया होगा, चलो आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। हाँ, तो अब देखा क्वेश्चन, भाजक हो गया क्लियर, भाजक हो गया क्लियर, 12 का भाजक ये सब हुआ। अब क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर हमको भाजक ही पढ़ना है, इसीलिए पहले ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि भाजक कौन चीज होती है। तो किसी संख्या का भाजक कौन होगा, जो काट देगा पूरा पूरी ना, वही होगा उसका भाजक ना। तो यहाँ क्या होगा, चूंकि बाबू लिखेंगे, चूंकि एक हल में चूंकि 1 2 3 4 6 और करके लिख लेते हैं, और 12 को, और 12 जो है संख्या 12 को पूरा काट रहा है, पूरा काट रहा है, अतः
12 का भाजक, अतः 12 का भाजक 1 2 3 4 6 एवं 12 हुए, एवं 12 हुए ना हुआ। तो 12 को जो जो काट रहा है वही ना 12 का भाजक होगा। भाजक मतलब वही जो कोण है सो उसको पूरा पूरा काट रहा है, यही भाजक कहलाता है। तो 12 इसका, तो ये क्या है, यहाँ तक ठीक है। 12 का भाजक कौन हो गया, ये हो गया। अब पूछ रहा है हमको क्या, एवं इसकी संख्या कितनी हुई, एवं इसकी संख्या, एवं इसकी संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 गुना हुआ, एवं इसकी संख्या 6 है, 6 इसकी संख्या क्या हुआ, 6। तो हमको प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि 12 के कुल कितने भाजक हैं और वे कौन कौन है। तो 12 के कुल कितने भाजक हैं, तो 6 भाजक है। कौन कौन है, 1 2 3 4 6 एवं 12 है। ठीक है, हाँ ये हमारा हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, 16 के कुल कितने भाजक, 16 के कुल कितने भाजक हैं, 16 के कुल कितने भाजक हैं, और वे कौन कौन है, और वे कौन कौन है, और वे कौन कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करा, 16 के कुल कितने भाजक हैं और वे कौन कौन है। तो 16 को पहले देखेंगे, चूंकि 16 को पहले ही बात पीछे नहीं समझे है, कोई बात नहीं है, यहाँ से ध्यान देना है। ये क्वेश्चन, ये भाजक क्या चीज होती है वो समझ में इस क्वेश्चन से भी आ जाएगा। अगर ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, यहाँ से देखा, यहाँ से प्रश्न को देखेगा, कौड़ा 16 के कुल कितने भाजक, यानी भाजक मतलब कि 16 के कौन कौन काट रहा है, 16 के कौन कौन काट रहा है, 16 को कौन कौन काट रहा है। तो 16 को जो जो काट देगा वही होगा 16 का भाजक। यानी कौड़ा 16 के कुल कितने भाजक, तो 16 को, चूंकि 16 को 1 पूरा पूरी काट रहा है, ठीक है, 2 भी पूरा पूरी काट रहा है, ठीक है, 3 तो नहीं काट रहा है, नहीं, 4 काट रहा है, ठीक है, 8 काट रहा है, ठीक है, फिर कौन काट रहा है, 16 काट रहा है, 12 उड़ा नहीं काट रहा है, पूरा पूरी नहीं काट रहा है, 16 काट रहा है। यानी 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 काट रहा है, 8 काट रहा है और 16 काट रहा है। तो बाबू तो पूछ रहा है तो क्या कि 16 के काट रहा है, इसीलिए काट रहा है, इसीलिए क्योंकि इतना 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 संख्या 16 को पूरा पूरा काट रहा है, पूरा पूरा काट रहा है, पूरा पूरा काट रहा है। इसीलिए 16 के कुल कितने भाजक, 16 के कुल काट रहा है, इसलिए 16 के कुल भाजक की संख्या, इसलिए 16 के कुल भाजक की संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हुई, क्या हुई, 5 हुई। और वे कौन कौन है, और वे कौन कौन है, और वे 1 2 4 8 एवं 16 है। आया समझ में, आ गया होगा समझ में ना। यानी भाजक तो हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोग को। कह रहा है क्या, जो भाजक 16 के कुल कितने भाजक और वे कौन कौन, तो 16 का भाजक कौन होगा, जो 16 को पूरा पूरा काट देगा। 16 को 1 काट रहा, 2 काट रहा, 4 काट रहा, 8 काट रहा, 16 काट रहा, पूरा पूरी काट रहा। जो 16 को पूरा पूरा काट देगा वही 16 का भाजक होगा। तो 16 का भाजक कौन कौन हुआ, 1 2 4 8 16। अब पूछ रहा है वो कै गो है संख्या, 16 का भाजक कै गो है, तो कै गो है, तो 1 2 3 4 5 गो ना है ना, लिखे हैं। इसकी संख्या कितना है, 5। इसकी संख्या कितना है, 5 है।
लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि हमको ये एग्जाम में इतना छोटा सा प्रश्न थोड़ी जाएगा। एग्जाम में क्या रहेंगे बुआ बताते हैं, पहले याद कर लो। एग्जाम में क्या कहेगा कि 12 के कुल कितने भाजक है, ये कौन कौन है, वे कौन कौन है सो नहीं पूछेगा, वे कौन कौन है सो नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा 12 के कुल कितने भाजक है। तो हम उत्तर क्या देंगे 6। फिर यही पूछेगा, वो कौन कौन है सो नहीं पूछेगा। फिर पूछता है कि 16 के कुल कितने भाजक, तो 16 के कुल कितने भाजक है, क्या गो हुआ 5 गो। यही 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 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ हमको बाबू ध्यान दें, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं और ये प्रश्न भाजक को समझने के लिए। हमको प्रश्न में पूछेगा 12 के कुल कितने भाजक हैं, तो यही पूछेगा, तो उत्तर हमारा 6 होगा। पूछेगा 16 के कुल कितने भाजक है, इतने पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमको प्रश्न ये उठता है कि क्या हमको 12 का भाजक पूछेगा और 16 का भाजक पूछेगा तो इसी तरह से चेक करेंगे। मान लो छोटा सा था तो चेक कर लिया, अगर हमको 520 का पूछ देता, 484 का पूछ देता, तब कैसे बनाते। तो इसको बनाने के लिए एक तरीका है जो हम बताते हैं। पहले तो ये समझाने के लिए ऐसे बताए थे ताकि बेसिक समझ में आ जाए। अब ध्यान देते, यहाँ तो कंप्लीट है, बिटा दे। चलो अब देखो यहाँ इसको करना क्या है कि अभी याद क्या रखना है, 12 के कुल कितने भाजक है, ये प्रश्न था ना। तो उत्तर हमारा क्या था 6। उत्तर क्या था 6, यहाँ लिख देते हैं 12 के कुल भाजक, 12 के कुल भाजक कितना था 6, 16 के कुल भाजक, 16 के कुल भाजक कितना था 5। ये इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसको दूसरा तरह से बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसके लिए समझना जरूरी है, इसीलिए हम लिख दिए हैं। देखो बाबू, आ गया एग्जामिनेशन का डेटा आ गया, एनटीपीसी ग्रुप डी का ना। मन से पढ़ना है, प्रिपरेशन मन से करना है इसका। हम एनटीपीसी के लिए सिलोजिज्म चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, तो हम उसी जो क्वेश्चन एग्जाम एनटीपीसी के लिए होगा पहले उसी को पढ़ाएंगे, उसको टिक लगा लेंगे, जो ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद तो सीरियल से चालू करेगा। अब हमने क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम किया, ये जो इतना था भाजक को समझने के लिए ये दोनों क्वेश्चन दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन जो दिए थे वो भाजक को समझने के लिए। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये बाबू एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा 12 के कुल कितने भाजक, 12 के कुल कितने भाजक है, 12 के कुल कितने भाजक है, ये हमारा क्वेश्चन। 12 के कुल कितने भाजक है, तो हम बेसिक मेथड से अभी पढ़े थे, क्या वो था 12 के कुल भाजक 6 पढ़े थे। 12 के कुल भाजक क्या पढ़े थे 6 गो था हमको। लेकिन अब क्या हम एग्जाम में उस मेथड से बनाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन तो इस तरह से बनेगा नहीं, हम कैसे खोजेंगे उसको, कौन कौन काट रहा है चेक करेंगे, नहीं इतना टाइम नहीं है। इसको क्या करेंगे, देखा कैसे बनाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो बाबू क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रख, क्या करेंगे 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 से, 2 6 का 12, ठीक है, 6 मरतबे काटा, फिर 2 से 2 तिया 6 कट गया। अब तो नहीं कटेगा इसलिए रोक देंगे, क्या कर देंगे रोक देंगे। अब व्यवस्थित करने पर लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर 2 का पावर क्या है, 2 का बार है 2, ठीक है, और 3 का है 1, 3 एक गुना है इसलिए पावर 1, यानी 300 लिखने का मतलब 3 का पावर 1। अब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या करेंगे, 2 में अपना मान से 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ते हैं ये हम बताएंगे आगे। पावर में क्या करेंगे कि 2 जोड़ देंगे। बाबू यहाँ ध्यान रख,
पहले तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12 के कुल कितने भाजक है। तो क्या करेंगे, 12 का फैक्टराइजेशन कर लिए, इसको व्यवस्थित कर लेंगे। 2 का पावर 2 2 बार है तो 2 का पावर 3, 3 एक बार है तो 3 का पावर 1। अब हम 12 के कुल कितने भाजक, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या किसका निकाले, 12 के 12 लिख देते हैं, 12 के कुल भाजकों की संख्या। तो बाबू क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ठीक से देखो, पावर में अपना मन से 1 जोड़ लेंगे। तो पावर 2 का पावर 2 था, तो यही पावर यहाँ लिखे, अपना मन से 1 जोड़ दिए, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह लेंगे, इस पावर में भी 1 था पावर, अपना मन से 1 जोड़ लिए। तो 2 आ 1, 3 गुने 1 आ 1 2, क्या हुआ, 3 दूनी 6। देखो आया, 12 कुल भाजक कितना आया, 6। इस मेथड से एग्जाम में इसी मेथड से बनाएंगे। 12 कुल भाजक कितना आया, 6। समझ में आ गया होगा। फिर हम 16 का भी चेक कर लेते हैं। अगर इस समझ में नहीं है फिर 16 देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 के कुल कितने भाजक, 16 के कुल कितने भाजक है, 16 के कुल कितने भाजक, ये हमारा प्रश्न। हमारा क्या प्रश्न है, 16 के कुल कितने भाजक है। क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बाबू, 16 को सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से 8 मरतबे कटा, फिर 2 से 4 मरतबे कटा, फिर 2 से 2 मरतबे कटा। हाँ देखा, व्यवस्थित करने पर, कौन करने पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4। व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4। तो इसीलिए 16 ना है, इसलिए 16 के, क्योंकि 2 ही ना है, 3 ना है, तो 2 के 2 कै बार है, 1 2 3 4, तो 4 लिख लिए पावर, 4 लिख लिए पावर। 16 के कुल भाजकों की संख्या, 16 के कुल भाजकों की संख्या, 4 में क्या करेंगे, 4 में पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 4 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 4 आ 1 5, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 4 आ 1 5 हो जाएगा। देखिए आया 16 के कुल भाजक कितना, 5। तो बेसिक मेथड से हम बनाए थे तो 12 का भाजक आया था 6 और 16 का भाजक आया था 5। इस मेथड से बनाए तो वही आया। इसका मतलब है कि इस मेथड से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। मिटा दे इसको, ये क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन को हम इस मेथड से बना दिए। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं या इधर बना दे, इधर इधर देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं 120 ले लेते हैं बाबू। 120 के कुल कितने भाजक, 120 के कुल कितने भाजक, 120 के कुल कितने भाजक ना, ये है। हम बोले थे ना कि सिर्फ हमको संख्या पूछेगा, कौन कौन है सो नहीं पूछेगा, हमको क्या पूछेगा, सिर्फ संख्या। तो 120 के कुल कितने भाजक ना। तो अब देखो बाबू क्या करेंगे, एक सबसे पहले क्या करना है, कुल हमको भाजकों की संख्या पूछेगा, सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर देना है 2 से। तो 2 × 12 0 के 0 यानी 60 दूनी ना होता है 120, तोड़ दे 2 × 12 0 के 0 60। अब 2 का फिर आधा यानी 120 का आधा 60, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 3 = 6 0 के 0 यानी 30 हुआ आधा, फिर 2 से इसका आधा का 15, फिर इसका 3 × 5 = 15। आ रहा समझ में, फैक्टराइजेशन कर लिए। चलो इसको इन्हें बुआ इतना मिटा देते हैं। देखा देखा तो बुआ क्या करेंगे बाबू, व्यवस्थित करने पर, क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर का 1 2 3, 2 का पावर 3 अगुने, 3 का पावर का 1 अगुने, 5 का पावर का 1, ये ठीक है। बाबू 2 कै बार था, 3 बार, 3 कै बार था, 1 बार, 5 के पावर का 1। तो व्यवस्थित कर लिए। अब लिखेंगे किसका, 120 ना, 120 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। बुआ याद है ना,
कुल भाजकों की संख्या। क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ते हैं ना, अपना मन से न समझाए थे। इतना करने के बाद पावर में एक जोड़ देंगे तो 3 + 1 गुने 1 + 1 गुण, देख बुआ ये जोड़, देख 3 में 1 जोड़ दिए तो 3 + 1, पावर में बोले थे ना एक जोड़ देने के लिए, जोड़ दिए, गुना का चिन्ह देखा, फिर 1 है तो 1 में 1 जोड़, इसका भी पावर 1 क्या है तो 1 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 3 × 1 4 गुने 1 × 1 2 गुने 1 × 1 2, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, हमारा कितना हो गया, यानी कहने का मतलब 120 के कुल कितने भाजक हो गए, 16। 120 के कुल कितने भाजक हो गए, 16। मिटा दे क्या, आया समझ में, भाजक कैसे निकालेंगे, ये हमारा बाबू क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि 16 के कुल 120 के कुल कितने भाजक है, 484 के कुल कितने भाजक होंगे, ये सब पूछेगा। तो इस टाइप में इस मेथड से बना लेंगे क्या, आए दिल तो है ये दिल का तुम्हार क्या चीज है। अब हाँ 120 हो गया, अब क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 484 के कुल कितने भाजक, 484 के कुल कितने भाजक, 484 के कुल कितने भाजक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 484 के कुल कितने भाजक है। तो क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, सिर्फ हमको भाजकों की संख्या पूछेगा, कौन कौन है सो नहीं पूछेगा। तो क्या करेंगे, 484 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या करेंगे, 484 का फैक्टराइजेशन, 484 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब बुआ ये देखा था कैसे करते हैं, 2 1 3 4 आई, 3 से तो ना करते न 2 से करते ओ 11 से करते, देखा 11 11 121 ना, देखा ना 11 के 11 से गुना करो ना बुआ, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 2 1 121 चला। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्या है कि इस तरह से अब तो नहीं टूटेगा। तो उसके बाद क्या लिखते हैं, व्यवस्थित करने पर, कौन करने पर, व्यवस्थित करने पर, कौन लिखेंगे, व्यवस्थित करने पर, पाओ व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने पर क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, 2 के पावर 2 गुने 11 के पावर 2, 2 2 बार है, 11 2 बार है, लिख दिए, व्यवस्थित कर दिए। इसीलिए 484 के कुल भाजकों की संख्या, बाबू क्या करते हैं, भाजकों की संख्या निकाल के पावर में अपना मन से एक जोड़ते हैं, 2 + 1 गुने, ये पावर 2 था 1 जोड़ दी, 11 के पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 यानी 2 × 1 3 गुने 2 × 1 3 3 तिया का 9, यानी 484 के कुल कितने भाजक होंगे, 9 भाजक होंगे, 484 के कुल 9 भाजक होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ कितना 484 484। हमको अब हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम भाजक की संख्या निकाल लेंगे, हाँ इस तरह से हमारा भाजक की संख्या निकल जाएगा। अब देखो बुआ यहाँ ध्यान दो, अब एक बात का ध्यान दो कि हमको क्या पूछेगा जानते हो, अगला तरीका क्या है, ये तो फर्स्ट टाइप था क्या कि हमको भाजकों की संख्या निकालना है, सीधा सीधी भाजकों की संख्या, ये सब ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा ना। अब सेकेंड टाइप देखो कितना होगा, सेकेंड टाइप में क्या होगा। अच्छा इसमें सेकेंड टाइप समझने के लिए ये बात देखा, यहाँ क्या करना है कि हमको 484 के कुल इतना भाजक तो आ गया ना, लेकिन कहेगा एक बात देखा था कि 484 को कौन कौन काट रहा है, ओकरे संख्या ना होता है भाजक की संख्या। बाबू ठीक से देखा, यहाँ ध्यान तो बुआ, यहाँ ध्यान कह रहा है क्या कि अच्छा देखा तो यहाँ ध्यान, 484 के भाजकों की कुल संख्या हमको इतना निकल गया,
तो 9 जो संख्या निकला, इसका मतलब 9 वो संख्या जो 484 को पूरा पूरा काट रहा है। समझा? फिर से देखा देखा तो सही तरह है, क्योंकि यहाँ से बोल कर निकल जाएंगे फिर बाद में समझ में नहीं आया। क्या ध्यान दें, कह रहा है कि 484 के कुल भाग की संख्या कितना आया 9। तो 9 में एक कौन कौन होगा जो 484 को पूरा पूरी काटेगा। तो 484 को कौन कौन काट रहा होगा, एक वैसन संख्या का वो है 9 वो है। तो कौन कौन है वो, एक भी हो सकता, एक है, एक तो ऐसे है, ठीक है, एक भी है। अच्छा, एक भी होगा, 2 भी होगा, 3 काट रहा है कि न, 4 काट रहा है कि न, 5 काट रहा है, 6, यानी कौन कौन काट रहा है से ना 9 गो है। तो एक तो जरूर इसको काट रहा है, क्योंकि हर संख्या को एक काटती है। हाँ, क्योंकि ये एग्जाम में देखो घुमा कर क्या क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ ध्यान दें, 484 के कुल भाज्य की संख्या कितना 9, और 9 में कौन कौन है। तो एक है, एक तो जरूर होगा क्योंकि एक इसको काट रहा है, और 484 भी होगा लास्ट संख्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछे थे 12, यहाँ ध्यान दें, एक समझने के लिए यहाँ ध्यान दें, 12 के कुल कितने भाजक, कुल भाजक कौन कौन था, 1 2 3 4 6 और 12। देखो बाबू, 12 के कुल भाजक कौन कौन था, यही ना था, यानी 12 को जो जो काटता वही ना 12 का भाजक। तो उसी प्रकार 484 को कौन कौन काटले है, तो संख्या क्या वो है 9। तो ए में पूछ रहा 12 के कुल भाजक इतना है। तो बउआ देखा, एक तो जब ए में आया ना, एक काट रहा है 12 को, अब 12 भी काट रहा है 12 को, यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या को एक जरूर काट देगी और वो अपने आप से भी कट जाएगा। यानी 484 एक से तो कट ही जाएगा, और 484 से भी एक मर्तबे कट जाएगा। हमारा कहने का मतलब यह था, क्या कहने का मतलब था, सोचो, हमारा कहने का मतलब यह था बाबू, यहाँ ध्यान दो, हो गया। कहने का क्या मतलब था कि 484 के नोट में एक बात लिख लिया बउआ, 484 को 1 एवं 484 के भाजक में लिखा होगा। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, 484 को 1 एवं 484 भी काटता है, 1 एवं 484 ना सटीक भाषा में लिखा रहा, रुक जा देखे ना, ठीक से देखा था, देखा इतना लिखो, 484 के भाजक में, 484 के भाजक में 1 एवं 484 शामिल है, 1 एवं 484 शामिल है ना, क्योंकि भाजक जो 9 गो है उनमें एक तो जरूर होगा, 484 जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों तो कट ही रहा है। तो 484 के भाजक में 1 एवं 484 शामिल है, नोट में है, लेकिन ये हम क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा बउआ, क्वेश्चन थोड़ा ये पूछेगा कि 484 के एना पूछेगा बउआ, 1 एवं 484 को छोड़कर 484 के कुल कितने भाजक होंगे, के कुल कितने भाजक होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ कि हमारा यहाँ बना दिए हैं, तो इसी मेथड से हम बना लेते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दें, बना लेते हैं। 484 के कुल भाजकों की संख्या कितना था, 9, क्या वो था 9। कहता है क्वेश्चन में क्या कि 1 एवं 484 को छोड़कर 484 के कुल कितने भाजक होंगे, यानी कहने का मतलब 1 एवं 484 को छोड़ देना है, तो 2 गो भाजक हमारा कम जाएगा। तो कुल भाजक 1 एवं उन्हें लिख दियो, अच्छा चलो उन्हें लिख दियो, देख यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखो 1 एवं 484 को छोड़कर
1 एवं 484 को छोड़कर 484 के कुल भाजक, 484 के कुल भाजक, भाज 484 कुल भाजकों की संख्या। टोटल क्या वो था? 484 के कुल भाजक का 9, 484 के कुल भाजक का 9, 484 के कुल भाजक का 9। आ एमे बउआ तो दूगो तो निकल गए, तो वैसे कि दूगो के छोड़ का कौन कौन, तो इतना मैं दूगो के छोड़ का क्या वो होगा, तो क्या होगा ये ना पूछ रहा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन समझ में लो। करा 1 एवं 484 को छोड़कर 484 के कुल कितने भाजक होंगे, तो 1 और 484 भी तो 484 को काट रहा है, तो दूगो भाजक तो कमेगा, ऐसे हमको दूगो भाजक के लेकर क्या था 9, तो इतना दोनों को छोड़कर होगा क्या होगा 7 गुना होगा उत्तर। क्या हो गया क्लियर? तो क्वेश्चन और दे क्या, 1 एवं 120 को छोड़कर 1 एवं 120 को छोड़कर 120 के कुल कितने भाजक होंगे, 120 के कुल कितने भाजक होंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो पहले बाबू क्या करेंगे, 120 वाला निकाल लेते हैं, लेकिन हम निकाल ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले क्या करेंगे बाबू, याद ध्यान रखो, 120 को क्या करेंगे, 120 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे 2 से, तो 2 छक 12 0, 2 से 30, 2 से 15, 3 से कट दे तो 3 5 15, इतना हो गया बाबू। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 एवं 120 को छोड़कर 120 के कुल कितने भाजक होंगे, इसके लिए हमने फैक्टराइजेशन किया। अब क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर, क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर। तो देखो बुआ, व्यवस्थित करेंगे तो 2 के पावर क्या, 2 क्या बार है 3, और 3 क्या बार है 1, और 5 क्या बार है 1, ठीक है, इन्हें मिटा देते हैं। देखा जाए तो 101 एवं 120 को छोड़कर पहले तो 120 के कुल भाजक व्यवस्थित कर, इसीलिए 120 के कुल भाजकों 120 के कुल भाजकों की संख्या, वो 120 के कुल भाजकों की संख्या हमको तो पावर में जोड़ते हैं ना, तो 3 + 1 गुने 1 + 1 गुने 1 + 1, ये हो गया है। तो ये कर दिए तो कितना हो गया, 3 आ 1, 4 गुने 1 आ 1, 2 गुने 1 आ 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ये क्या हो गया, 120 के कुल भाजकों की संख्या हो गया। लेकिन हमको कह रहा है कि 1 एवं 120 को छोड़कर, तो बुआ बताओ कि 1 एवं 120 को छोड़कर 120 के कुल कितने भाजक है, सो पूछ रहा है। तो 1 और 120 तो जरूर 120 को काट रहा है, इसका कहता है दोनों को छोड़ दीजिए, तो दोनों को छोड़ देंगे तो दोनों 2 को भाजक हमारा कम जाएगा, इसीलिए 1 एवं 120 को छोड़कर 1 एवं 120 को छोड़कर 120 के कुल भाजक, 120 के कुल भाजक बाबू कितना हो जाएगा, टोटल क्या गो है 16, टोटल क्या गो है 16, और माइनस क्या गो कह देंगे बुआ, 2 गो कह देंगे, तो 116 में से 2 गया क्या गो हो जाएगा 14 गो, हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। आ गया होगा ये टाइप समझ में, हाँ ये टाइप समझ में आ गया, और ठीक ठीक ठीक, हाँ इतना उतारा, बाप रे गर्मी है बहुत ज्यादा। चलो देखा, हाँ अब एक टाइप और एक कर लेते हैं, क्योंकि एक टाइप हो जाएगा ना तो हमारा फिर आगे सम विषम भाजकों की संख्या हम पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम ई टाइप का खत्म कर ले, थोड़ा सा और थोड़ा सा बाबू क्वेश्चन ए में वो इंक्लूड कर देते हैं, ठीक रहेगा। कहता है कि 120 के
वैसे कितने भाजक होंगे, वैसे कितने भाजक होंगे, वैसे कितने भाजक होंगे जो 3 से बड़ा हो, जो 3 से बड़ा हो। बाबू ध्यान दो, कह रहा है 120 के वैसे कितने भाजक होंगे जो 3 से बड़ा हो। यानी कहने का मतलब कि एक तो जरूर होगा बउआ 120 का भाजक, क्योंकि एक तो काटबे करेगा। और की कौन काटेगा, और कौन काटेगा, 2 काटेगा, गुड, 2 भी काट देगा, 2 छक्का 12 कट गया, कट गया, 0 0 0 चक्कर कुटिम काटम कुटिम, 120 को भी काट, 120 को भी काट दिया 2। यानी करने का मतलब 3 करता है कि बाप रे बाप, 3 को भी चेक कर लेते 120 3 से 3 छक्का 3 चौके 12, चले तो यो काट देते, यो काट देते। यानी कहने का मतलब 120 बउआ देखा था 120 के 3 तक का हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 120 के वैसे कितने भाजक होंगे जो 3 से बड़ा हो। तो 3 से बड़ा कौन कौन है, 100 पूछ रहा है। 3 से बड़ा कितने भाजक हैं, 100 ना हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 3 तक में तो तीनों काट रहा है 120 के, 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है। हमको क्वेश्चन का था 3 से बड़ा कौन कौन। तो पहले बताओ कि 120 के कुल कितने भाजक हैं, 120 के कुल भाजकों की संख्या, 120 के कुल भाजकों की संख्या कितना आया है, अरे बाप रे कहीं लो, 120 के कुल भाजकों की संख्या कितना आया था, 16। हमको तो प्रश्न में क्या है कि 120 के कुल कितने भाजक थे, कुल कितने भाजक है वैसे जो 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा भाजक हमको पूछ रहा है 120 का, तो 120 का कुल कितने भाजक होगा 16। और कहता है 120 के वैसे कितने भाजक होंगे जो 3 से बड़ा। तो देखा, तो इसीलिए 3 से बड़ा यानी 3 के बाद वाला ही 4 एगो भाजक हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या कहता 5 होगा 5 होगा। तो कहता है कि 3 से बड़ा वाला भाजक कै गो होगा से बताइए। तो 3 तक वाला तो घट जाएगा। तो देखा 3 से बड़ा 120 के भाजकों की संख्या कितना होगा, टोटल 120 के कितना भाजक है 16। हमको कह रहा है 3 से बड़ा वाला क्या ना उत्तर बताइए। तो 3 तक हमको कौन कौन काट रहा है, 1 2 3, तो 3 को तो भाजक कौन ना जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, 16 में 3 गया था, 16 में 3 किलो, 6 में 3 किलो 13। यानी कहने का मतलब समझ में आया समझ में। हमको पूछ रहा है कि 120 के वजह से कितने भाजक होंगे जो 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा कौन कौन है, 3 से बड़ा जो यानी 3 तक वाला को हमको नहीं मांगता, कहता 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा 120 के बाद कुल संख्या 16 में 3 गया था 13। आ गया समझ में। हम HW में क्वेश्चन बाबू दे रहा है, बनेगा तो ठीक है, न बनेगा तो कमेंट में हमको लिखना है, इसको बता दीजिए तो हम बता देंगे इसको। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिए। 484 के वैसे कितने भाजक है, वैसे कितने भाजक है जो 3 से बड़ा हो, जो 3 से बड़ा हो, जो 3 से बड़ा। 484 के वैसे कितने भाजक हैं जो 3 से बड़ा। बना लेना है इसको। जो अगर डाउट होता है सारे चीज में तो कमेंट में आप लिखिए। ऐसा करते हैं कि हाँ, अब एक बात बता देते हैं कि पिछले अध्याय में हम क्या बताए, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में क्या बताए थे, रीजनिंग का मैट्रिक्स जो स्टार्ट किए थे उसका हम थ्योरी पूरा बता दिए हैं। आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन बनाइए। आप लोग क्या करना है, उसका पूरा कोई भी बुक से लेकर के उसका क्या करना है, क्वेश्चन बना लेना है। क्वेश्चन जब बन जाएगा फिर हम उसको क्या करेंगे, जो भी डाउट होगा वो डाउट आप पूछ लीजिए, वो डाउट हम बता देंगे। और कमेंट में लिख दीजिए कि ये नहीं बन रहा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे पूरा बन जाना चाहिए। थ्योरी में 3-4 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आपको पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई भी बुक से बनाइए मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसका सिलेबस भी हम लिख दिए हैं, कैसे कैसे क्या पढ़ाएंगे रीजनिंग में। सिलेबस रहना बहुत जरूरी है, तो ना पता चलेगा आपको जो कौन कौन टॉपिक हम पढ़ लिए, क्या अब बचा हुआ है, तो ये जरूरी होता है सिलेबस। आज मैथ का सिलेबस लिख दिए और प्लस में डिवाइडर का एक क्लास भी ले लिए।
ये पार्ट 1 हो जाएगा, फिर पार्ट 2 डालेंगे। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए क्या करेंगे, अब रीजनिंग में क्या करेंगे, रीजनिंग में सिलोजिज्म पढ़ाएंगे। सिलोजिज्म बाबू चलेगा क्लास, जितना बड़ा क्लास हो आप देखते रहिए उसको, लंबा लंबा क्लास उसका होता है। और एक बार जब सिलोजिज्म पढ़ लीजिएगा तो शायद एक भी क्वेश्चन न छूटेगा एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, इतना लंबा क्लास अपना सिलोजिज्म का होगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, हमारी सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास होगा। धन्यवाद। उतार दीजिए इसको, उतार दीजिए।